इसी प्रकार से महाराज रक्षा होने लगी। लेकिन अचंभे की बात तो यह है कि ये दृश्य जो है ना, ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती ने देखा और कुंती को रहा नहीं गया। कुंती बुआ दौड़ पड़ी, कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, स्तुति करने लगी। हे परमात्मा, नमस्ते पुरुषं त्वाद्भुतम् ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितम्। हे परमात्मा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। जीव मात्र में रहने वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि बुआ जी, आप मुझे प्रणाम कर रही, मैं तो आपका भतीजा हूं, इस भतीजे को प्रणाम कर रही हो। कहा कृष्ण, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी बुआ हूं और आप मेरे भतीजे हो। परितवास से नकारा नहीं जा सकता है कि आप भगवान नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। प्रभु साक्षात आप भगवान हैं। ठाकुर जी ने कहा, बड़े भैया जल्दी आओ, दादा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, आज मैं बुआ जी को समझाओ, मुझे भगवान कह रही है ये। पांचों पांडवों ने कहा, कृष्ण बिल्कुल सही तो कहा है, आप भगवान हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी, यदि आपने मुझे भगवान कहा है ना, तो भगवान से कुछ मांगा जाता है, आप भी कुछ मांग लो। क्या चाहती हो? और जो भी आप मांग करेंगे ना बुआ जी, वही प्रदान करेंगे। आप बताओ तो सही। तो कहा, हे कृष्ण, आप देना ही चाहते हो ना, तो मेरी झोली में मुझे दुख दे दो। भगवान कहने लगे, बुआ जी, आपने क्या मांगा? दुख। दुख कोई मांगने की वस्तु है? भला कोई दुख मांगता है? आज सुख मांगने का समय आया, ऐश्वर्य मांगने का समय आया और आपने दुख मांग लिया। भगवान कहने लगे, बुआ जी, आप सुख मांगो ना, या हो सकता है सुख मांगना चाह रही होंगी, दुख आपके मुख से निकल गया होगा, क्योंकि जीवन पर्यंत आपने दुख बहुत देखे हैं। कहा, नहीं कृष्ण, मैंने दुख ही मांगा है। कहा, क्यों? सुख के माथे सिला जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे कृष्ण, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिससे आपका विस्मरण हो जाए। मेरे जीवन में तो दुख बने रहे जिससे आपकी याद आती रहे। भगवान के खजाने में क्या है? बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
के समुद्र हैं, आनंद के सागर हैं। भैया हम आप सबको जो मिल रहा है ना, ये आनंद के सागर का एक बिंदु है। जब आनंद के सागर का बिंदु मात्र प्राप्त करने से हम लोग इतने उछल रहे महाराज, जब उस आनंद के सिंधु में मानो भगवान के चरणों का जिस दिन हमें दर्शन होगा, वो आनंद का समुद्र रहेगा। तो भगवान के खजाने में दुख नहीं है, तो दुखी व्यक्ति होता क्यों है? काहू न के हो सुखी दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, व्यक्ति प्रारब्ध को भोगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जिन्होंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जीवन काल में परिणाम उनको गलत ही मिलते हैं। और जो बहुत ज्यादा पाप करते हैं, वो साधन संपन्न दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे शास्त्र कहते हैं व्यक्ति प्रारब्ध को भोगता है। पहले जैसा हम गत जन्म में, पूर्व जन्म में जो करके आए हैं ना, अच्छा हो या बुरा हो, उसी के प्रभाव से हमको इस जन्म में प्राप्त होता है। और इस जन्म में जो बोया जा रहा है ना, वो आगे हमको प्राप्त होगा महाराज। मानव यातन खेत है, मानव यातन खेत है, मनसा भयो किसान। ये शरीर जो है ये खेत है, और मन जो है वो किसान है। दो ही प्रकार के बीज हैं महाराज, अच्छा कर्म और बुरा कर्म, दो ही प्रकार के बीज हैं। जिस प्रकार के बीज को ये बोएगा, आगे जाकर के महाराज वही इसको प्राप्त होगा। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, बुआ जी मैं आपको दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। कहा कि नहीं दुख चाहिए। भगवान बोले क्यों मांगना चाह रही हो दुख? कुंती ने कहा, भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। जब जब मुझ पर और मेरे पुत्रों पर संकट आया ना, तब तब आप रक्षा के लिए आए और आपका दर्शन हमको हुआ। संकट आएंगे तो कन्हैया कम से कम आप उनके निवारण करने के लिए आओगे तो सही। जब संकटों के निवारण के लिए आप आओगे ना, तो बारंबार आपका दर्शन होता रहेगा। र पुनर्भव दर्शनम, बार बार दर्शन होगा। इसलिए हम आपसे दुख मांग रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, देखो दुख तो मैं नहीं दे सकता बुआ जी, लेकिन एक आशीर्वाद मैं तुमको देता हूं। जब आप मेरा स्मरण करोगी तो मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दे दिया। पांचों पांडवों ने प्रभु को प्रणाम किया। जो उन्होंने मांगा वो आशीर्वाद भगवान ने पांडवों को दिया।